प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। लॉर्ड, आइए हम अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाए और उस हमारे महान परमेश्वर की हम आराधना करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सो कितने लोग आनंदित हैं आज? हालेलुया। अब सबको आनंदित होना है। परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, आमीन। आइए हम लोग थोड़ी देर हम लोग परमेश्वर की हम लोग आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए अपने अपने होठों को खोलकर हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। हालेलुया। आइए मैं चाहता हूँ कि हम लोग सबको अपने होठों को खोलकर उस महान परमेश्वर की हम आराधना करें अपने अपने शब्दों से। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु हम आपको आदर देते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, लॉर्ड वी ऑनर यू जीसस। हालेलुया। सारा आदर तुझे हम देते, सारी महिमा तुझे हम देते, सारी आदर तुझे हम देते, सारी महिमा तुझे हम देते। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। मार्ग भी तू, सत्य भी तू, जीवन भी तू है मेरे यीशु। मार्ग भी तू, सत्य भी तू, जीवन भी तू है मेरे यीशु। मार्ग भी तू, सत्य भी तू, जीवन भी तू है मेरे यीशु। करते तेरी सजदा हम तो यहाँ, आइए पूरे हृदय से कहें, करते तेरी सजदा हम तो यहाँ। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्य है तेरा नाम, ओ धन्य तेरा नाम प्रभु। Oh, blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. चरणों में हम
हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Rabba Shandere. Hallelujah. Rabba Shikendere. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, धन्य है तेरा नाम, धन्य है आपका नाम परमेश्वर, सब नामों से ऊंचे में विराजमान परमेश्वर। प्रभु आज हम आपकी आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आप योग्य हैं परमेश्वर, आप धन्य हैं परमेश्वर, आप भला परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, आप पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ धन्य है आपका नाम, धन्य है आपका नाम। हालेलुया। आइए हम सबको इसकी आराधना करें, परमेश्वर की आराधना। Oh, yes, Lord. धन्य है आपका नाम। हालेलुया। Oh, धन्य धन्य धन्य। Thank you, Lord. धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, सर्वोच्च है। हालेलुया। ओ धन्य है प्रभु का नाम, ओ धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, सर्वोच्च है। प्रभु का नाम पक्की चट्टान है। हालेलुया। प्रभु का नाम है पक्की चट्टान है। हालेलुया। भी उसमें लौटे सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम है, ओ प्रभु का नाम है पक्की चट्टान है, गर्मी उसमें लौटे और सुरक्षा पाते। हालेलुया। ओ अब हम ना डरेंगे, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया।
हमारा गढ़, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर। यस लॉर्ड, वो परमेश्वर में आपकी स्तुति करते हैं। तो हमारा ऊंचा गढ़, हमारा चट्टान, हमारा छुड़ाने वाला, हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया, आमेन। आइए हम लोग एक गीत को गाएंगे और ये गीत कहता है कि आनंद से हम चिल्लाएंगे और उसके द्वार पर हम सब आए हैं, हम धन्यवाद और स्तुति को लेते आते हैं, आमेन, हालेलुया। इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक रहती है, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के इस आराधनालय में हम आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, आमेन। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग सब कोई मिलकर आनंद के साथ आत्मा में होकर परमेश्वर की आराधना करें। थरथराए भूमि आवाजों से और गूंज उठे तेरी जय। तू ही प्रभु है जिसने बनाया हमें, हम तेरे लोग ही गाए। थरथराए भूमि हमारी आवाजों से और गूंज उठे तेरी जय। तू ही प्रभु है जिसने बनाया हमें, हम तेरे लोग ही गाए। आनंद से चिल्लाए जहां तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से करे आराधना प्रभु की जो हाथा नहीं। अपने राजा के आगे पे स्तुति करे, खुशी से नाचे गाए। आनंद से चिल्लाए जहां तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ, आइए सब मिलके करें। ओ ओ ओ, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ, तेरा प्रेम ना बदलता। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आपका प्रेम कभी नहीं बदलता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशुआ राजाओं का तू राजा है। आइए सब कहें, यीशुआ राजाओं का राजा तू है, हालेलुया। यीशुआ राजाओं का तू राजा है। थैंक यू लॉर्ड। शांति देता तू राजा है, शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा, तेरा प्रेम ना बदलता। प्रभु तू ही खुदा, यहूदा का सिंह, तेरा प्रेम ना शांति शांति देता तू राजा है।
अल्फा ओमेगा, तेरा प्रेम ना बदलता। तू है प्रभु, तू ही खुदा, यहूदा का सिंह, तेरा प्रेम ना बदलता। उद्धारक हमारा प्रभु, पिता तू ही दाता, तेरा प्रेम ना बदलता। छुड़ाता तू, आजादी तू देता, तेरा प्रेम ना बदलता। मुसीबत छूटे, जंजीरें टूटे, वादा निभाता, तेरा प्रेम ना बदलता, प्रेम ना बदलता। चमत्कार तू करता, तू काम करता, मौत को हराया, तेरा प्रेम ना बदलता, प्रेम ना बदलता। मुसीबत छूटे, सब मिलके गा, जंजीरें टूटे, वादा निभाता, तेरा प्रेम ना बदलता, प्रेम ना बदलता। चमत्कार करता, अद्भुत काम करता, मौत को हराया, तेरा प्रेम ना बदलता, प्रेम ना बदलता। तेरा प्रेम ना बदलता। हालेलुया, तेरा प्रेम ना बदलता। Thank you Lord, thank you Jesus। आनंद से चिल्लाए जा, तेरे द्वार पे आए हम, धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। हालेलुया, यस लॉर्ड, ओह थैंक यू जीसस। हालेलुया, आइए सब मिलके कहें, आनंद से चिल्लाए, आनंद से चिल्लाए जा, तेरे द्वार पे आए हम, धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। तेरा प्रेम ना बदलता। तेरा प्रेम ना बदलता। Thank you Lord, Hallelujah, thank you Jesus। ओ परमेश्वर, आपका प्रेम अद्भुत है परमेश्वर, आपका प्रेम कभी नहीं बदलता परमेश्वर, कल आज और युगानो युग आप एक सा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आइए फिर से इस गीत को गाएंगे। थैंक यू जीसस। यीशुआ राजाओं का तू राजा है। आइए सब मिलके कहें, यीशुआ राजाओं का राजा तू है। थैंक यू लॉर्ड। यीशुआ राजाओं का तू राजा है। ओ यीशुआ राजाओं का तू राजा है। मैं चाहता सबको इस गीत को गाए। हालेलुया, यीशुआ राजाओं का तू राजा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। थरथराए भूमि आवाजों से और गूंज उठे तेरे, तू ही प्रभु है जिसने बताया हमें, तेरे लोग गाई। थरथराए भूमि आवाजों से और गूंज उठे तेरी जय, तू ही प्रभु है जिसने बताया हमें, तेरे लोग गाए। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम, ये बात तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। तेरा प्रेम ना बदलता।
परमेश्वर आपका प्रेम नहीं बदलता है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम अपने हाथों को उठाकर उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप बेशर्त प्रेम से प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। ओ आपका प्रेम अगापे प्रेम प्रभु, जिसमें कोई शर्त नहीं है परमेश्वर। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम इस गीत को गाएंगे, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आइए सब मिलके गाएं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरा हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, हमारी आराधना करने परमेश्वर, हमारी निराशाओं में परमेश्वर को आशा बढ़कर आता। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में तू आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता हालेलुया। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ तू अवर्णित है परमेश्वर, तू अवर्णित परमेश्वर। हालेलुया। Thank you Lord, thank you Jesus. धन्यवाद परमेश्वर, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you Lord. Oh, thank you Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you Lord. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह, आपका लहू में सामर्थ है, आपके लहू में सामर्थ है, आपके लहू में सामर्थ है. There is power in your blood, oh Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम इस बात को डिक्लेयर करें कि प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू में सामर्थ है. There is power in your blood. Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए हम इस बात को डिक्लेयर करें कि हमारे ऊपर अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर ने हमें सामर्थी बनाया है. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रबल ना होगा मृत्यु याकूब के घर में, प्रबल ना होगा अधोलोक के फाटक मुझ में, प्रबल ना होगा मृत्यु याकूब के घर में, प्रबल ना होगा अधोलोक के फाटक मुझ में. यीशु के लहू ने मुझको छुड़ाया है, अब हारा है. यीशु के लहू ने मुझको छुड़ाया है. ये मृत्यु तू अब हारा है. सामर्थ है यीशु के लहू में, सामर्थ है सामर्थ है यीशु के लहू में, सामर्थ है यीशु के लहू में. आइए इस वचन को हम डिक्लेयर करें कि याकूब के घर, हम याकूब के घराने से, आत्मा में हम याकूब के घराने से, और हमारे जीवन में मृत्यु हमारे जीवन में प्रबल नहीं करेगा, अंधकार की ताकत हमारे जीवन में प्रबल नहीं करेगा. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. मेरे लिए ढाल बन के रहेगा, पंखों के नीचे मुझको छुपा लेगा. मेरे लिए ढाल बन के रहेगा, पंखों के नीचे मुझको छुपा लेगा. आइए सब गाए. मेरे लिए ढाल बन के रहेगा, पंखों के नीचे मुझको छुपा लेगा. डरूं ना मैं कोई भी हानि से, रक्षण मेरे तू है सदा. डरूं ना मैं कोई भी हानि से, रक्षण मेरे तू है सदा. सामर्थ है, हाँ सामर्थ है यीशु के लहू में, सामर्थ है, सामर्थ है यीशु के लहू में. हालेलुया. यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो. आइए हम इसकी घोषणा करें. यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो. उसके लहू बहाने से
यीशु हालेलुया जय यीशु ओ जय यीशु सबसे ऊंचे में विराजमान है परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते हैं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की हम गुणानुवाद करें, अपने हाथों को उठाकर अपने आवाजों को खोलकर हम प्रभु से क्या कि प्रभु आप जयवंत परमेश्वर, आपने हमें भी जयवंत से बढ़कर बनाया है परमेश्वर, आपने संसार के ऊपर जय को प्राप्त किया है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हो Oh, Mahima, yes Lord. Oh, Mahima, oh, Mahima, oh, Mahima, ऊंचे स्वर में, oh, महिमा पृथ्वी पर, oh, महिमा मंदिर में, यीशु यीशु, oh, महिमा तेरी, हालेलुया। आपके नाम की जय जयकार करते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आइए अपने होठों खोलकर उसकी आराधना करें, अपने शब्दों से प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस,
Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Oh, पवित्र 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 प्रभु। Oh, तू पवित्र है, तू पवित्र है। Oh, तू पवित्र है, यस। Oh, तेरे वचन पवित्र है। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Abba Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. हाँ परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं केवल अपने शब्दों से नहीं प्रभु, बट आज इस सुबह के समय में हम अपने हृदय को, अपने मन को, अपने शरीर को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपके वचन पर लिखा है, जब हम अपने शरीर को जीवित, भावता और पवित्र बलिदान करके चढ़ाते हैं, वही हमारी सच्ची आराधना है। आइए हम समर्पण करें, प्रभु से क्या है कि प्रभु मैं अपने पूरे अस्तित्व को परमेश्वर, मैं अपने आप को संपूर्ण रीति से सौंप देता हूँ। आइए हम क्या है प्रभु से, लॉर्ड आई सबमिट माई सेल्फ। प्रभु हम अपने आप को, अपने शरीर को हम आत्मा के अधीन में कर देते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर, सारा महिमा आप ही को देते हैं। आमीन, आमीन। आइए परमेश्वर के लिए एक बार ताली बजाएंगे हम लोग। आइए दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय आपके चरणों में, आपके वेदी में, आपके भवन में आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम लोग के स्तुति रूपी भेंट को ग्रहण किया। प्रभु इस समय हम आपके वचन का प्रसार करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बगैर अनहोना है कि आपका संदेश का भेद और प्रकाशन निकलने पाए। इसलिए पवित्र आत्मा आपसे सहायता चाहते हैं कि आपने जो वचन और संदेश दिया प्रभु, उनको बोलने में सामर्थ दे, उनका प्रकाशन को दे, ताकि आपके लोग आशीषित होने पाए, आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए। ऐसा अनुग्रह करना प्रभु। तमाम भरमाने वाली, भटकाने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुना, ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। आइए आज के संदेश में हम लोग जाएंगे, और आज का मेरा टॉपिक है परीक्षा, टेम्पटेशन। हर जीवन में, हर मसीह लोगों के जीवन में परीक्षा आती है। जो विशेषकर प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, मसीहत में चलते हैं, उनके जीवन में ज़्यादा ही परीक्षा आता है। थैंक यू। और परीक्षा हमें एक संसारिक परीक्षा, जो हम लोग संसार के उन्नति और तरक्की के लिए करते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार जो परीक्षा आते हैं वो हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए, हमें नम्र और दीन करने के लिए, ताकि हम परीक्षा जो हमारे जीवन में आते हैं उसके बाद हमारे लिए परीक्षा का प्रतिफल बड़ा रखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परीक्षा हमें सिखाता है नम्रता, दीनता के साथ, प्रभु के साथ संगति के साथ। अगर हम परीक्षा में अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से चलते हैं तो हो सकता हम असफल होए, है ना। इसलिए नीति वचन में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग को निकालता है। तो आज का टॉपिक है परीक्षा, जो हम सभी के जीवन में आते हैं। मेरे जीवन में भी बहुत आते हैं, बहुत तरह के परीक्षा से मैं उभरा हूँ, और अभी भी चैलेंज है। परमेश्वर हमें निकालेगा वहाँ से, हम विश्वास करते हैं। तो परीक्षा, बाइबल के अनुसार परीक्षा क्या है, मैं एक परिभाषा को लिखा हूँ। परीक्षा एक परख है जिसमें बाइबल के अनुसार मनुष्य की जांच आत्मिक रीति से होती है
कि मनुष्य हर बात में चुनाव करने में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग है कि नहीं। हालेलुया, है ना। बाइबल के अनुसार मनुष्य की जांच, मनुष्य की परीक्षा आत्मिक रीति से होती है कि मनुष्य हर बात में चुनाव करने में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग है कि नहीं। अगर हमारे परीक्षा पड़ती है तो हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग रहें। अगर जो परीक्षा में स्थिर नहीं रहते हैं, उनके जीवन में परीक्षा का प्रतिफल उसको नहीं मिलता, परंतु और भी कई प्रकार के परेशानी उनके जीवन में पड़ती है। हम लोग एक वचन को देखेंगे, याकूब 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। थैंक यू सिस्टर। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जो परीक्षा में स्थिर रहता है, परीक्षा में बहुत कोई परेशान रहते हैं, क्या होगा अब क्या होगा, लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो प्रभु की ओर दृष्टि है। परिस्थिति जैसे भी रहे, हमारे विरुद्ध में रहे, अगर कोई मसीहत में चलते हैं तो उस परिस्थिति में वो परमेश्वर की ओर देखेंगे, हम अपने बुद्धि न लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा, है ना। परीक्षा से अब जब उभरेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है जीवन का मुकुट, मतलब आपको परमेश्वर प्रतिफल देगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमें उस परीक्षा से उबारना चाहता है, उबारता भी है, और फिर उसका प्रतिफल हम परीक्षा के बाद पाते हैं। हालेलुया। उदाहरण अगर एक हम पहला उदाहरण देखेंगे, क्षमा करना, ये बड़ा कठिन होता है। क्षमा करना, किसी को, आप किसी के द्वारा आपको ठेस लगा है, कोई आपके साथ गलत किया है और आपको बहुत ज़्यादा ठेस हुआ, विचलित हुए, तो हम मसीह लोगों का परमेश्वर सिखाता है कि हम उसे क्षमा करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्षमा करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि नहीं, हम उसे क्षमा नहीं कर पाएंगे, मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया, है ना, मैं उनको एक जवाब दूंगा तब जाके हम उससे बात करूंगा। तो ये नेगेटिव बात हो जाती है, क्योंकि अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो हम खुद एक बंधन में रहते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, हम अपने जीवन में और भी बंधन में बनते जाते हैं। क्योंकि क्षमा वही मनुष्य नहीं करता जो हृदय से कठोर होता है। जो नम्र दीन व्यक्ति होता है वो उसको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन जो कठोर रहेगा वो क्षमा करने नहीं पाएगा। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी उनको क्षमा किया, जो उनको सूली पर चढ़ाए, जो उनको भेदे, कई प्रकार के ताड़नाएं दी, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्षमा किया कि हे पिता है, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज के तारीख में अगर किसी को एक झाप मार देने से वो कितना आग बगुबला हो जाता है, क्षमा करने के तो बात दूर है ना, बहुत तरह की बातें हो जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर से सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो उनको सूली पर चढ़ाया, उनको दुख और तकलीफ दिया, वो हमारे अधर्म और पापों के लिए चढ़ा और उनको क्या किए, क्षमा किए। तो हम मसीह लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम नम्रता दीनता के साथ क्या करें, क्षमा करें। आप हो सकते हैं फेस टू फेस क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने घर में आप प्रार्थना पूर्वक बैठ के, जिसके साथ मन कड़वाहट है, जिसको क्षमा नहीं कर रहे हैं, उनके नाम लेके आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर उनके मन को भी बदलेगा, फिर वो भी आपसे मेल मिलाप करने के लिए मार्ग को खोजेगा, ढूंढेगा, फिर परमेश्वर मेल मिलाप करेगा। हम लोग इसमें एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानी 12:14।
इसमें इस प्रकार लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हाँ, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मेल मिलाप, हम अगर क्षमा नहीं करते हैं तो उससे हम मेल मिलाप भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वचन कहता है सबसे मेल मिलाप करो। जब हम आप उनको क्षमा करेंगे तभी मेल मिलाप, प्रेम आपस में बढ़ेंगे। और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेंगे। तो अगर हम किसी से क्षमा नहीं करते हैं, मेल मिलाप नहीं करते हैं, तो ये प्रभु की दृष्टि में गलत है। और फिर हम प्रभु के, यहाँ पर लिखा है कि वो प्रभु को कदापि नहीं देखेगा, मतलब प्रभु आपके साथ संगति नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमको क्षमा करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी परीक्षा आती है हम लोग के जीवन में। अगर हम क्षमा नहीं कर पाते हैं तो हमारे जीवन में और भी कई प्रकार के परेशानी होती। जब आप क्षमा कर देंगे तो आपको मन हल्का लगेगा और फिर आपको महसूस होगा कि मैंने उसको क्षमा करके ठीक ही किया है। हालेलुया। गलाती 5:24 को हम लोग पढ़ेंगे। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं को समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जो प्रभु के पीछे चलते हैं, क्रूस पर चढ़ा देने का मतलब है कि हम अपने आप को एकदम नम करना और दीन करना। अगर आप अपने आप को नम करते हैं, दीन करते हैं, तो आप किसी को भी क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। आपके अंदर में अगर कड़वाहट है तो फिर आप क्षमा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रोध जो आता है वो हमारी लालसाओं के द्वारा से भी आता है, और शरीर के उन लालसाओं जो बुरी लालसाओं तो उनके द्वारा भी आता है। लेकिन जब हम इसको क्रूस पर चढ़ाते हैं तो हम अपने आप को नम और दीन करते हैं, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को हम क्षमा कर सकते हैं। जिस प्रकार हम लोग रोमी 12:1 में पास्टर ने बताया था अभी, और यहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि तू अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस प्रकार हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ चढ़ाएंगे, तभी हम एक नम और दीन और प्रभु के इच्छा के अनुसार चलने पाएंगे। जब हम इस प्रकार अपने शरीर को एक प्रभु के लिए बलिदान करके चढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमें नम और दीन रखेगा अपने जीवन में, और हमें किसी भी बात का कोई हमको कुछ बोले, कोई ठोकर खिलाए तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना। पिछले दिनों मुझसे एक भाई ने ऐसे कुछ ऊंचे आवाज़ में बोले, हमको ख़राब लगा। पास्टर भी बोले आपके साथ ऐसा बोल दिया, तो हम बोले हाँ बोल तो दिया, ठीक है बात करेंगे कभी समय मिलेगा तो, है ना। तो क्या है कि कई लोग ऐसे कभी ऊंचे आवाज़ में कुछ बोल देते हैं, जो कि हम लोग सेवक होने के कारण हम लोग उसको सह लेते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मसीह लोग हैं, हम मसीह के अधीनता में कुछ भी बात हमें करना चाहिए। गुस्सा में ज़रूर हम ऊंचे नीचे बात बोल देते हैं, लेकिन फिर हमको रियलाइज होना चाहिए कि हम अगर कुछ किए हैं तो हम सॉरी बोलना चाहिए। हालेलुया। तो हम यहाँ पर इस वचन के द्वारा देखते हैं कि परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि पौलुस कहता है कि शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस वचन के द्वारा हम अपने आप को नम्रता और दीनता में रख सकते हैं, तभी हम क्या है कि किसी को क्षमा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, हमारे जीवन में परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है।
कभी लोग बोलते हैं कि परमेश्वर की ओर से परीक्षा आता है, कभी लोग बोलते हैं शैतान की ओर से परीक्षा आता है, लेकिन हम लोग देखेंगे परीक्षा हमारे जीवन में कैसे आता है। तो यहाँ पर परीक्षा का ये उद्देश्य होता है कि हमारा जो विश्वास है, स्वयं का विश्वास, वो विश्वास ना करके हमको स्वयं पर विश्वास ना करके परमेश्वर पर हमको क्या करना है, विश्वास करना है। कभी कभी लोग बहुत वचन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, अच्छी बात है, तो वो उनके अंदर में एक आने लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, है ना, वो अपने आप पर डिपेंड रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वचन से ही हम क्या हुए हैं, डिपेंड हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा जो विश्वास है स्वयं का ना होकर, परंतु हमको परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको नम और दीन बनाएगा। क्योंकि परीक्षा जो आता है वो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए होता है। हम लोग ऊपर में पढ़े कि जो बाइबल के अनुसार मनुष्य की आत्मिक जांच होती है, परीक्षा होती है, आत्मिक रीति से उनको बढ़ाने के लिए होती है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम इस उद्देश्य को देखते हैं कि हमारे जीवन में परीक्षा का उद्देश्य जो आता है, परमेश्वर हमें आत्मिक उन्नति की ओर लेके जाता है, परमेश्वर हमें नम और दीन लाता है। लेकिन उनके लिए जो हम लोग याकूब 1:12 में पढ़े, जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। हम लोग कुछ वचन को देखेंगे, व्यवस्था विवरण 8:1-3। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा वा नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना, जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुँह से निकलते हैं, उन्हीं से वह जीवित रहता है। यहाँ पर इस्राएली लोग के लिए कह रहा है कि इस्राएलियों को 40 साल तक उसने, परमेश्वर ने जंगल में घुमाते फिराते प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने के प्रयास कर रहा था। लेकिन इस्राएली लोग क्या हो रहे थे, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते थे, और परमेश्वर इसलिए उन लोग को 40 साल पूरे जंगल में मार्गों में ले आया कि वो उसके नम बनाए। इस्राएली लोग हमेशा कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, फिर भी परमेश्वर उन लोग को नहीं छोड़ता था, और परमेश्वर उन लोग को 40 साल तक जंगल में घुमाते रहे कि वो लोग नम और दीन बने, नम्र बने, और तेरी परीक्षा करके या जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझे नम बनाया, भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे तू ना तो और तू तेरे पुरखा जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता है, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है, उनसे ही भी वह जीवित रहता है। परमेश्वर यहाँ पर इजरायली लोग को सिखाने के लिए 40 साल तक उनको जंगल में घुमाए और उनको खिलाए पिलाए भी, और उनको परीक्षा में उनको निकालने का भी प्रयास किया, लेकिन हमेशा वो कुड़कुड़ाते थे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर इस वचन के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर जब परीक्षा आता है तो उससे हमको सीखना भी चाहिए। वो सीख होता है जो हमें नम्रता और दीनता के लिए ज़रूरी है, कि अगर हम नम्र और दीन नहीं होते तो हम परीक्षा में स्थिर नहीं हो सकते हैं। याकूब 1:2-4 पद को पढ़ेंगे। याकूब 1 और 2-4 पद। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो
तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हाँ, हम लोग के जीवन में जब परीक्षा आता है तो यहाँ पर पौलुस कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। तो यहाँ पर पौलुस बोलता है कि जब परीक्षा तुम्हारे पास आए नाना प्रकार, तो तुम इसे आनंद की बात समझो और तुम विश्वास के साथ धीरज जो होता है, जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर तो परमेश्वर हमारे धीरज को भी देखता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तो परमेश्वर हमारा विश्वास को और हमारे धीरज को भी देखता है। यहाँ पर 4 पद में लिखता है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, कि तुम्हारे बीच में कोई घटी ना रहे। तो मेरे प्रियो, जब परीक्षा आते हैं तो हमको स्थिर रहना है, परमेश्वर की ओर दृष्टि करना है, विश्वास करना है। परमेश्वर हमारे विश्वास और धीरज को देखेंगे तो परमेश्वर हमको उस परीक्षा से क्या करेंगे, उबारेंगे। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1 का 3 से 7 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हमारे लिए यहाँ पर एक जीवित आशा है परीक्षा के समय में, और यहाँ पर लिख रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है ना। हम जो मसीह में हैं, मसीह में आने के बाद हमारा एक नया जन्म होता है बपतिस्मा के द्वारा, और इसमें हम यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास करने के द्वारा होता है। और 4 पद में लिखता है कि अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। हमारी आशा का जो प्रतिफल है स्वर्ग में रखी गई है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ में विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारा जो परीक्षा है, यहाँ पर नाना प्रकार के परीक्षा के बारे में लिखा है, और जब इस परीक्षा में हम विश्वास से धीरज के साथ परमेश्वर की ओर ताकते हैं, परमेश्वर को निहारते हैं, तो यहाँ पर इस बात को कहता है कि 6 पद में, इस कारण तुम मगन हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए, आपके जीवन में जो परीक्षा आएगा वो कुछ दिन के लिए आएगा, हमेशा के लिए नहीं आता है। और नाना प्रकार की परीक्षाओं में दुख हो, है ना, परीक्षा में लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए वो रहता है। और यहाँ पर आगे लिखता है 7 पद में, यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास उस आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक है ना। सोने को प्योर करने के लिए उसको आग में जलाया जाता है,
उस सोने से भी बड़ा क्या है? हमारा विश्वास है। और जिसके कारण परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा हमें उस परीक्षा से क्या करता है? बाहर निकालता है। तो मेरे प्रियो, परीक्षा का जो उद्देश्य है, परमेश्वर हमको नम करता है, दीन करता है, और परमेश्वर नाना प्रकार के परीक्षा में डालता नहीं है, लेकिन हम उसकी अपनी अभिलाषाओं से हम परीक्षा में पढ़ते हैं। हम लोग आगे देखेंगे। इब्रानी 3 का 9 से 11 पद को हम लोग पढ़ेंगे। जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। और 16 से लेके 19 तक। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रहीं? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा न मानी। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। इजरायलियों के लिए यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि वो अविश्वासी थे, जबकि परमेश्वर उनके लिए सब कुछ व्यवस्था करते थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, और फिर भी वो परमेश्वर के प्रति क्या थे? विश्वास योग नहीं थे, जिसके कारण परमेश्वर बोलता है कि वो विश्राम के में तुम प्रवेश ना करने पाओगे। क्यों? कि वो लोग, इजरायली लोग, परमेश्वर के प्रति, मूसा के प्रति भी क्या थे? अविश्वासी था। अविश्वासी के कारण परीक्षा में वो लोग क्या रहे? स्थिर नहीं रहे। इसलिए हमें विश्वास में होकर परीक्षा में स्थिर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमें सभी परीक्षाओं से क्या करेगा? उबारेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जब परीक्षा आती है तो हम इसराइलियों की तरह ना रहें, जबकि हम लोग आत्मिक इसराइली हैं, लेकिन उन दिनों के इसराइली जो मूसा पर, परमेश्वर पर वो लोग विश्वास नहीं करते थे, जिसके कारण वो लोग प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर रहे। इसलिए हमारे जीवन में जब परीक्षा आती है तो हमको परमेश्वर पर ही क्या करना है? विश्वास करना है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और परमेश्वर की ओर ताकेंगे तो परमेश्वर हमको उस परीक्षा से क्या करेगा? उबारेगा। हम लोग बाइबल से कुछ लोगों को देखेंगे जो उन लोग के जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं, कई लोग परीक्षा में गिर गए, कई लोग परीक्षा में स्थिर रहे और परमेश्वर ने उनको प्रतिफल दिया। मैं इनका विश्लेषण पूरा नहीं करूंगा, आप लोग को ये लिखवा दूंगा, आप लोग नोट कीजिएगा, उसको घर में पढ़िएगा कि इसमें ज़्यादा समय लगेगा। हम लोग उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। उत्पत्ति 3 का 1 से 6 पद में, उत्पत्ति 3 का 1 से 6 में आदम और हवा के बारे में लिखा गया है। आदम और हवा हम लोग सब जानते हैं कि वो क्या हो गया? परीक्षा में वो लोग स्थिर नहीं रहे और वो लोग क्या हो गया? एदन की वाटिका से वो लोग को बाहर निकाला गया और परमेश्वर का श्राप उन लोग के जीवन में पड़ा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उत्पत्ति 3 का 1 से 6 में कि आदम और हवा के जीवन में जब परीक्षा आए तो वो लोग क्या हो गए? परीक्षा में स्थिर नहीं हुआ। वो लोग अविश्वास के द्वारा वो लोग परीक्षा में गिर गए। फिर उत्पत्ति में ही 39 से 1-2 को देखेंगे यूसुफ के बारे में। यूसुफ के बारे में हम लोग सब जानते हैं, उनके जीवन में कई प्रकार की परेशानी आई, लेकिन वो हमेशा परमेश्वर पर विश्वास बना रहा, परमेश्वर का भय मानता था, जिसके कारण एक दिन यूसुफ उस मिस्र के क्या हो गया? प्रधानमंत्री बन गए। इसको आप अपने घर में पढ़ लीजिएगा, उत्पत्ति 39 का 1 से 2 से आगे पढ़ लीजिएगा। और अगर हम देखेंगे अय्यूब के जीवन में भी कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आए, सब कुछ समाप्त हो गया था, लेकिन उसने परमेश्वर की क्या की? कभी परमेश्वर के विरोध में कोई बातें नहीं बोले और उसने तब भी परमेश्वर की महिमा की। और फिर एक दिन अय्यूब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं अय्यूब के ही प्रार्थना को सुनूंगा। जब अय्यूब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, दोस्तों लोग भी
चंगे होते हैं और अय्यूब को परमेश्वर दुगनी आशीष से परिपूर्ण करता है। तो हम लोग अय्यूब के जीवन में देखिए कई परेशानी थे, कितना धनवान था, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ का हो गया, खाली हो गया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर पर विश्वास योग और स्थिर बना रहा। दूसरा सामुएल 11 अध्याय का 1 से 15, इसमें दाऊद के परीक्षा के बारे में लिखा है। और हम लोग सब जानते हैं कि दाऊद यहाँ पर परीक्षा में क्या हो गए थे, गिर गए थे, व्यभिचार में फंस के गिर गए थे, क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर के प्रति भय नहीं था, क्योंकि वो कि राजा था और राजा अपना मनमानी करता था, और जिसके कारण राजा होने के चलते वो बोला कि हम मनमानी कर सकते हैं, और जिसके कारण यहाँ पर दाऊद उस परीक्षा में क्या हुआ, स्थिर नहीं रहा और गिर गया। हम लोग उत्पत्ति 22 अध्याय का 1 से आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर अब्राहम के परीक्षा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब्राहम भी एक परमेश्वर के विश्वास योग्य व्यक्ति था, और उसने अब्राहम ने जब परमेश्वर ने उनके बेटे को बलिदान के लिए मांगा, विश्वास को देखने के लिए, उसने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा, और परमेश्वर उनका परीक्षा कर रहा था। और वहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को उस परीक्षा में क्या हुआ, सफल होते हुए देखा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। तो यहाँ पर हम लोग कई ऐसे बाइबल में लोग हैं, और भी कई लोग हैं जो उनके जीवन में परीक्षा आया, जो परीक्षा में स्थिर रहे, परमेश्वर उनको सफलता दिए, और जो लोग परीक्षा में स्थिर नहीं रहे, गिर गए, वो परमेश्वर का दंड का भागी हो गए। तो मेरे प्रियो, हम मसीह लोगों के जीवन में, सबके जीवन में परीक्षा आती है, आएगी भी, लेकिन हमको क्या करना है, हमको परमेश्वर पर विश्वास होकर प्रभु पर ही हमको पूरी रीति से क्या है, विश्वास करके आगे चलना है, और अपने आप को समर्पण होकर हमको क्या है, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है, ना कि हम प्रभु के प्रति कुड़कुड़ाएं। अगर हम प्रभु के प्रति कुड़कुड़ाने लगेंगे तो फिर हम परीक्षा में स्थिर नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको हर तरह के परीक्षा हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसको उबारें। परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। हम लोग देखेंगे इसको आगे पद में, एक पद और देखेंगे, 1 कुरिन्थी 10 का 13 पद में। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। बारह से पढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। कभी कभी लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, जिसके कारण वो यहाँ पर उनके लिए लिखा गया है कि इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारे जीवन में परीक्षा आएंगे, लेकिन परमेश्वर हमको वहाँ से उबारेगा, उसी में पढ़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें परीक्षा से उबारना चाहता है, जो उस व्यक्ति के लिए जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, प्रार्थना का जीवन है या प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को परीक्षा से क्या करता है, बाहर करता है। और हम एक वचन देखेंगे, याकूब 1 का 13 से 15 पद। परीक्षा
जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो कई लोग सोचते हैं कि परीक्षा परमेश्वर देता है, कई लोग सोचते हैं परीक्षा शैतान की ओर से आता है, लेकिन यहाँ पर वचन क्या कहता है? जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो वह बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है ना? अपने ही अभिलाषा से, है ना? अभिलाषा अच्छे भी होती हैं, बुरी भी होती है, लेकिन अगर बुरी अभिलाषा है तो आप परीक्षा में निश्चय पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाते हैं तो पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। यहाँ पर एक वचन और याद आ रहा है कि पाप के बाद एक शराब भी है। शराब भी यूं नहीं आता है मनुष्य के जीवन में। अगर उस वचन को हम लोग देखेंगे, नीति वचन 26 का 2 पद को पढ़ेंगे। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। है ना? जैसे गौरैया घूमते घूमते सूपे बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती है, वैसे ही व्यर्थ साप नहीं पड़ते हैं, है ना? ये वचन जब पास्टर थे तो इसमें उसने संदेश को तैयार किया था। और उन दिनों में हमारे जीवन में, परिवार में एक शराब था, जो कि हमारे घर में किसी का शादी विवाह होने वाला रहता है तो किसी न किसी का दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। और एक पुरखा का ये शराब था। पास्टर से हम लोग शेयर किए तो पास्टर ये सारी बातों को बताया और ये वचन को दिखाया, जो आज तक मुझे ये वचन याद है कि पुरखा के जो पाप और श्राप है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस श्राप को नहीं तोड़ेंगे। उस समय ये भवन नहीं बना था, रूम था और हम लोग पीछे बैठे हुए थे और पास्टर को बताया था। पास्टर ने इस श्राप को तोड़ने के लिए प्रार्थना की और फिर वो श्राप टूटा। और फिर मेरे छोटे वाले भाई का जब शादी हुआ तो उसमें कोई किसी प्रकार का हादसा नहीं हुआ। तो ये श्राप भी जो होता है कि यहाँ लिखा है कि वैसे ही क्या है, श्राप व्यर्थ नहीं आता है। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन में श्राप को लाता है, परीक्षा को लाता है। इसलिए मेरे प्रिय, हमें सचेत रह के, हम मसीह हैं, मसीह लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, हमारे पास प्रभु की व्यवस्था है, हमको इसको लेके चलना है, मनन करना है। ऐसे नहीं कि खाली हम पढ़े, चलते फिरते हमको वचन जब मनन करेंगे तब आप चलते फिरते स्थिर भी रहेंगे। इसीलिए पास्टर लोग कहते हैं वचन का मनन करना। वचन का मनन केवल हम पढ़ते समय ही ना करें, हम चलते फिरते भी वचन को आप मनन कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं तो परमेश्वर के उपस्थिति में हम चलते हैं, तो आने वाले विपत्ति से भी परमेश्वर हमें बचाता है। तो मेरे प्रिय, हम लोग ने इस पद में देखा कि मनुष्य की अभिलाषा ही के द्वारा ही वो क्या होते हैं, परीक्षा में पड़ती हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर चाहता है कि उस परीक्षा से क्या करे, निकाले। परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। और थोड़ा है मत्ती 4:7 हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उसमें लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यीशु मसीह के 40 दिन के उपवास के बाद शैतान उससे क्या करता है, परीक्षा लेता है
और यहाँ पर 4:7 में आप पढ़िएगा, वहाँ पर लिखा है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। जैसे इस्राएली लोग अपने परमेश्वर की परीक्षा करते थे, उसको हम लोग देखेंगे अभी वो वचन में, और जिसके कारण परमेश्वर का कोप उनके ऊपर बढ़ता है। हम परमेश्वर के परीक्षा का सामना करते हैं तो हम पर परमेश्वर का कोप पड़ता है। हम परमेश्वर की परीक्षा का सामना ना करें, परंतु हम परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम परमेश्वर का कोप को अपने जीवन में ना लाएं, जिस तरह इस्राएलियों ने लाया। हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं बल्कि परमेश्वर पर हमें विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर पर हमें संदेह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिद्ध है, हम मनुष्य लोग सिद्ध नहीं हैं। हम परमेश्वर से हम परीक्षा के ऐसे कोई भी बातें ना कर सकते हैं। कभी कभी लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर को आदेश देते हैं, मेरे लिए ये कर वो कर। परमेश्वर देने के लिए तैयार है, लेकिन आप नम्रता दीनता के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर जरूर सुनेगा, उनका कान बहरा नहीं हो गया है। तो मेरे प्रियो, कभी कभी लोग परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, जैसे इस्राएलियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 78 का 17 से 22 पद। भजन संहिता 78 का 17 से 22। तो भी वे फिर उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे और अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन ईश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या ईश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। तब याकूब के बीच आग लगी और इज़राइल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसके उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। 41, इसी का 41। वे बार बार ईश्वर की परीक्षा करते थे और इस्राएल के पवित्र को खेदित करते थे। इजरायली लोग बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे, इस बच्चे में लिखा है, और इस्राएल के पवित्र परमेश्वर के मन को वो क्या करते थे? खेदित करते थे। तो यहाँ पर इस प्रकार इस्राएली लोग करते थे कि तो भी वह उसके विरुद्ध अधिक पाप करते थे और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मारकर जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। तब याकूब के बीच आग लगी और इस्राएल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा और ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। इस प्रकार इजरायली लोग जो परमेश्वर के प्रति क्या करते थे? परीक्षा बार बार लिया करते। 41 पद में लिखता है कि वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इजराइल के पवित्र को खेदित करते थे। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग भी आत्मिक इजरायली है, लेकिन आज हम लोग को सचेत रहना है कि हम अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लें, क्योंकि परमेश्वर हमें उस परीक्षा से हमें उबारना चाहता है जो हम परीक्षा में अपने अभिलाषाओं के साथ पढ़ते हैं। और परीक्षा में उबारने के लिए हमें परमेश्वर पर ही दृष्टि लगाना, परमेश्वर पर ही विश्वास करना, उसकी इच्छा के अनुसार हम चलेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको वहाँ से उबारेगा। हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं परीक्षा है, लेकिन आप अगर परमेश्वर से रिश्ता अच्छा बनाए रहेंगे, परमेश्वर आपको वहाँ से उबारेगा।
क्योंकि इजरायली लोग परमेश्वर की परीक्षा लिया करते थे, जिसके कारण वो लोग प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोग विश्वास योग्य नहीं थे, बार बार परमेश्वर से परीक्षा लिया करते थे। एक अंतिम वचन पढ़ के अंत करूँगा हम लोग, याकूब 1:2-4, इसको हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है याकूब 1:2-4 में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़े हो तो इसको पूरी आनंद की बात समझो, या जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ कि तुम में किसी बात की घटी नहीं होगी। परीक्षा आएंगे हमें, तो यहाँ पर हमको बोलता है वचन के अनुसार कि तुम आनंद की बात समझो, और यह जान करके विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न हो। जहाँ हम परमेश्वर के प्रति विश्वास करते हैं तो मेरे अंदर में एक धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को हमको अपने पूरे काम करने देना चाहिए कि हम क्या बने, सिद्ध बने, और हमें किसी बात की घटी ना हो। हालेलुया। और एक वचन इसको हम लोग 12 का पढ़ेंगे इसी का, और इसमें इसको हम लोग जो पहला पद पढ़े थे, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मेरे प्रियो, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं हमें स्थिर रहने का, विचलित होने के नहीं, हमको प्रभु से संगति बनाए रखने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु के साथ संगति बनाएंगे, प्रभु के पास अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा पर अपना बोझ डाल दो, वही तुझे संभालेगा। तो हमको अपने बुद्धि नहीं लगाना है, हमको परीक्षा में जब हम पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के पास जाएं, अपनी बातें परमेश्वर के पास रखें। और यहाँ पर लिखता है कि जब वो खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा, मतलब आप परीक्षा के बाद आपको एक बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। क्यों? जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने की है अपने प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर प्रतिज्ञा क्या है? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है, जीवित परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, परीक्षा हम सभी के जीवन में आते हैं। अगर हमारे जीवन में परीक्षा नहीं आते हैं तो आप समझिए आप मसीहत से कहीं दूर हैं। जितने ज़्यादा जो लोग प्रभु के पीछे चलते हैं उनके जीवन में ज़्यादा चुनौती और परीक्षाएं आते हैं, लेकिन हमें स्थिर रहना है। जब हम स्थिर रहेंगे, विश्वास से प्रभु के साथ बढ़ेंगे, परमेश्वर हमको उस परीक्षा से निकासी भी करता है। हालेलुया। तो आज का वचन और संदेश यही है मेरे प्रियो, कि हमारे जीवन में, सबों के मसीह जीवन में परीक्षा आती है, और हमको परीक्षा में स्थिर रहना है, प्रभु की ओर देखना है, और प्रभु हमको वहाँ से निकासी करेगा, फिर उसके बाद एक बड़ा प्रतिफल भी देगा। तो इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष मिले।